गुड मॉर्निंग। हम लोग जून महीने का करंट रिवीजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अंशुमान शर्मा को आईडीबीआई बैंक का निदेशक बनाया गया है। अंशुमान शर्मा दरअसल आईडीबीआई बैंक इस समय एक निजी क्षेत्र की बैंक हो गई है। दरअसल 2019 में इसकी 51% हिस्सेदारी को एलआईसी ने अधिग्रहण कर लिया है, तो अब एक निजी क्षेत्र का बैंक हो गया है। और इसके जो नए निदेशक बनाए गए हैं, अंशुमान शर्मा बनाए गए हैं। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ राकेश शर्मा हैं। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला करंट देखते हैं। मध्य रेलवे ने स्क्रीनिंग और निगरानी हेतु कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया है। इसमें सेंसर लगा हुआ है और कैमरा लगा हुआ है, जो आपके शरीर का तापमान को, बॉडी टेम्परेचर को माप कर बताएगा कि आपके अंदर कोविड 19 के वायरस है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैप्टन अर्जुन क्या है। पहली बात, रोबोट है, किसने लॉन्च किया है, तो मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य रेलवे का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। चलते हैं अगले करंट। अगला करंट काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि ये ऐप सबके मोबाइल में होगा और वहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जिनके घर में ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं, कोविड 19 के सिम्टम हो या फिर लक्षण हो, वो इस ऐप पर अपने आप को बताएं, ताकि पता चल सके कहाँ पर लक्षण है और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जा सके। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि घर घर निगरानी ऐप किससे संबंधित है, तो कोरोना से संबंधित है। दूसरा, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। अगला करंट देखते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में था, तो वो थे सोनू सूद। सोनू सूद गरीब प्रवासी मजदूर जब अपने घर लौट रहे थे, तो उनकी मदद कर रहे थे और उनको वापस उनके घर भेजने में उनकी सहायता कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज किए, बहुत लोग इनका मजाक उड़ाए। लेकिन चाहे जो भी करें, लेकिन कोई इनको देख रहा था जो इनके कामों से बहुत प्रसिद्ध था, वो थे गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल इनके कामों से इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गार्गो आप जानते हो कंपनी है जो मोटर व्हीकल के पार्ट्स और मोटर व्हीकल्स बनाती है। मोटर व्हीकल्स, कार, गाड़ियां और उनके पार्ट्स बनाते हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। आप इसको याद रखिएगा। गार्गो इंटरनेशनल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सोनू सूद हैं। कोरोना वायरस के चलते जब सब लोग डर के अपने घर में बैठ गए, सॉरी, चलिए अगला करंट देखते हैं। कोरोना वायरस के चलते जब सब लोग डर के अपने घर में बैठ गए, तो इस समय लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, पुलिस फोर्स, इन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रख हौसला हिम्मत न हार नामक गीत शुरू किया है। लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। यहाँ तक डर गए, कुछ डॉक्टर लोगों ने छुट्टी ले ली, लोगों का इलाज करने से मना कर दिया। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ने यह गीत लॉन्च किया है, तो आपको याद होना चाहिए। और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं। हर साल 14 जून को हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है, वो है सेव ब्लड सेव लाइफ। बस इतना इंपॉर्टेंट है। एक थीम इंपॉर्टेंट होता है और एक वो दिवस इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन पड़ता है। तो दोनों छोटे हैं। जब थीम छोटी होती है तो थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो दिन ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला करंट देखते हैं। सुरक्षा बलों की वर्दियों को सैनिटाइज करने के लिए डीआरडीओ ने जेरेमी क्लीन नामक चैम्बर विकसित किया है। यह चैम्बर सुरक्षा बलों की वर्दियों को लगभग 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दी को सैनिटाइज कर सकता है। जिससे कोविड 19 का खतरा भी कम हो जाएगा। सुरक्षा बल अब आसानी से अपना काम भी कर सकते हैं। उनकी वर्दी, बेंत, हेलमेट इत्यादि की भी सफाई हो सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेरमी क्लीन। डीआरडीओ, डीआरडीओ नाम याद रखिएगा, ये इसी ने विकसित किया है और जेरमी क्लीन नाम है उसका। अगला करंट देखते हैं। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई सिख अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक किया है। उनका नाम क्या है? अनमोल नारंग। अब इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम आपको इनको दिखा देते हैं। ये हैं अनमोल नारंग। चलते हैं चलते हैं अगले करंट पर। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो आप जानते हो। बॉलीवुड के अभिनेता बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। ये तो आप जानते हो, काफ़ी चर्चा में था और काफ़ी लोग इसके पीछे फंसे भी हुए हैं। हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी फिल्मी करियर शुरुआत कब हुई थी।
2013 में इनकी मूवी आई थी काई पो छे, जो कि हिट मूवी थी। उसके बाद 2016 में इनकी एक मूवी आई थी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। दोनों में काफ़ी नाम कमाया था इन्होंने। उसके बाद अगर देखा जाए कि फिल्मों के पहले उनका एक टीवी शो आता था पवित्र रिश्ता, जिसमें अंकिता लोखंडे के साथ ये थे। और वो जो सीरियल था काफ़ी लोकप्रिय था, उसी से इनको काफ़ी नाम मिला। उसके बाद ये फिल्मों में आए, फिल्मों में भी काफ़ी अच्छा नाम चल रहा था इनका, फिर पता नहीं क्या हो गया। चलिए अगला करंट देखते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था 1 साल बढ़ा दिया गया है। पहली बात तो ये जानिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है। देखिए भारत के अनुच्छेद 76 संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान किया है। अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, मतलब भारत का वकील होता है। जैसे हमारे मामलों का वकील होता है, हम लोग न्यायालय जाते हैं तो हमें वकील ढूंढना पड़ता है। वैसे भारत सरकार के विरुद्ध जब कोई न्यायालय में मामला आता है, जैसे अभी एनआरसी को लेकर मामला चल रहा था, तो इसके लिए भारत सरकार की पैरवी कौन करेगा, तो वो अटॉर्नी जनरल करता है। वही भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है, और वही भारत का वकील बोला जाता है। तो इस समय जो हैं कौन, के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, अभी इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, 2017 में ये मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त हुए थे। ध्यान रखना, इनके पहले मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इन्होंने भारत सरकार के कई मुद्दों पर सलाह देकर न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा करंट अफेयर है, भी देख लीजिए। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। अगला करंट देखते हैं। आप ये चित्र देख रहे हो, इनमें जो बीच में बैठे हैं वो सबसे वृद्ध, सबसे पुराने क्रिकेटर हैं, उन्हीं के बारे में ये करंट है। थोड़ा देखते हैं इस करंट को। भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राजा जी का निधन हो गया। दरअसल 1940 के दशक में इन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और 277 रन बनाए थे। और इनका निधन जो है 100 वर्ष की अवस्था में हुआ है। तो बस इनका नाम याद रखिएगा, वसंत राजा राय जी का निधन हुआ है। ये सबसे वृद्ध भारत के क्रिकेटर हैं ये। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले करंट में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने क्या किया है, विश्व स्पर्धा सूचकांक जारी किया है। विश्व स्पर्धा सूचकांक ये होता है कि कौन सा देश आगे बढ़ने की होड़ में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने आप को। तो यह जो सूचकांक है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया है। अब इस सूचकांक में जो भारत का स्थान हो 43वां है। इसके पहले भारत का स्थान 45वां था। उसके पहले 44वां था। और इस सूचकांक में जो सबसे प्रथम स्थान पे वो डेनमार्क है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, हांगकांग है। भारत का रैंक 45वां, आप ये याद रखिए। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पे कौन, पहले स्थान पर डेनमार्क है, बस इसको याद रखिए। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सर्वे किसने किया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला करंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किस देश में कितना ज़्यादा लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में भारत को 9वां स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत को 9वां स्थान मिला है 2020 की इस रिपोर्ट में। भारत को एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेश से कितना ज़्यादा लोग भारत में पैसा लगा रहे हैं, इसका जब रैंकिंग तैयार किया गया तो भारत को 2019 में $91 बिलियन का निवेश मिला है, जो कि 9वां स्थान है पूरे विश्व में। और अगर केवल एशिया की बात किया जाए तो एशिया में 5वें स्थान पर है भारत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला करंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अमेरिका में लगाई गई है हनुमान जी की 50 फीट ऊंची और लगभग 30,000 किग्रा वजन की प्रतिमा। दरअसल अमेरिका के हार्किंसन शहर में हनुमान जी की इस मूर्ति को लगाया गया है। और यह ग्रेफाइट की बनाई गई है। और ग्रेफाइट के एक ही टुकड़े से, मतलब एक ही ग्रेफाइट का टुकड़ा था, उसी को तराश तराश के जगह से एक मूर्ति बना दी गई है। और इसको बनाने में लगभग 1 साल लग गया था। और इसको बनाया भारत के वारंगल में गया है। उसके बाद इसे अमेरिका में ले जाकर, लगभग इसको बनाने में लगभग $1 का खर्चा, $1 लाख का खर्चा है। फिर इसको शिप के, मतलब जहाज के माध्यम से अमेरिका भेजा गया, फिर वहां पर लगाया गया है। तो आप इंपॉर्टेंट रखिए, मतलब याद रखिएगा। अमेरिका का शहर ना याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका में लगाई गई है और हनुमान जी की मूर्ति है। चलिए अगला करंट देखते हैं। बहरीन बहरीन में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2000
21 का आयोजन किया जाएगा। पैरा गेम्स क्या होते हैं? जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो शारीरिक रूप से कुछ अपंग होते हैं, उनका अलग से गेम्स होता है। तो उसका इस बार आयोजन बहरीन में 2021 में जो होगा, उसका आयोजन बहरीन में होगा। और अगर देखा जाए, बहरीन पहला पैरा ओलंपिक के जो अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद बिन दुवेज अल खलीफा हैं। चलते हैं अगला करंट देखते हैं। कोविड 19 के चलते मास्क की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया। इस डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए कि वो घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। तो आप ये इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, कर्नाटक डे ने इसे 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। अगला करंट देखते हैं। कोविड 19 जैसे ही फैलना शुरू हुआ, सबकी निगाह वेंटिलेटर आईसीयू बेड पर जाने लगी कि किसके पास कितना है, भारत के पास कितना है, किस राज्य में कितना है, अगर फैली बीमारी तो किनको किनको मिल पाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आया। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, एयर एंटी एयर वेंटी ऐप में क्या है कि इस ऐप के तहत आप जानकारी ले सकते हो कि महाराष्ट्र में कितने आईसीयू बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं। इसकी जानकारी के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। अगला करंट देखते हैं। जे एस जे एस डब्ल्यू जे एस डब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को, ये छेत्री नाम दिया है, सुनील छेत्री को बनाया है। सौरव गांगुली क्रिकेट से संबंधित है, आप जानते हो। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और सुनील छेत्री राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, और दूसरी ये इंपॉर्टेंट है कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया, नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया है, नाम है सत्यभामा। सत्यभामा पोर्टल में केवल आपको इतना याद रखना है कि सत्यभामा पोर्टल केवल माइनिंग से संबंधित है, खनन से संबंधित हो, किसी भी चीज का खनन हो उसी से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें याद करना है। सत्यभामा पोर्टल केवल सीधा पूछ के आएगा किससे संबंधित, माइनिंग। माइनिंग मीन्स से खनन, खान जो चीजें जमीन से खनी खोद के निकाली जाती हैं उन्हीं से संबंधित है सत्यभामा पोर्टल। नीति आयोग ने इसको शुरू किया है और केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से सत्यभामा पोर्टल शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला करंट देखते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। शरणार्थी दिवस, दरअसल शरणार्थी वे होते हैं जो कहीं पर ठिकाना नहीं पाते या फिर किसी देश से निकाल दिए जाते तो किसी देश में आकर रुक जाते हैं और शरण लेकर रहने लगते हैं, चाहे वो 10 साल रहें 20 साल रहें, जब तक वहाँ की सरकार चाहेगी तब तक रहेगी। शरणार्थियों को एक नुकसान ये है कि वो आकर जिस देश में रह रहे हैं वहाँ उस देश की नागरिकता वो नहीं पा सकते। जैसे भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है कि कोई आकर यहाँ पर 5 साल रह ले तो उसे हम भारत की नागरिकता दे देते हैं, लेकिन शरणार्थी अगर यहाँ आकर 20 साल भी रह लेना तब भी उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो केवल शरणार्थी कहे जाएंगे। जैसे दलाई लामा लगभग 1959 के बाद से ही आए थे। 1959 में जब चीन ने तिब्बत को कब्जे में कर लिया, उसके बाद से बहुत दलाई लामा वहां से भागकर भारत आए, और तब से वो शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रहते, तो वो तब से अब तक हैं, वहीं पर हैं, मतलब कि भारत में ही हैं। और उनको अब भी शरणार्थी के तौर पे रखा गया है, ना तो उनको भारत की नागरिकता है ना तो उनके अनुयायियों को भारत की नागरिकता दी गई है। तो शरणार्थियों के प्रति लोगों को जागरूक जागरूक करने के लिए उनकी देख रेख किया जाए, उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए सरकार कुछ प्रयास करे। इसके लिए 20 जून को सब विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट। हमने आपको बताया कि जब थीम छोटी होती है तो आप थीम जरूर याद किया करिए, और साथ में वो दिन भी। तो ये थीम छोटी है, एवरी एक्शन काउंट्स, तो आप ये थीम याद रखिएगा और ये दिन भी याद रखिएगा कब विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये तो आप जानते हो। उम्र को लंबी करने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में इसकी स्थापना के बारे में बात हुई थी और 2015 से इसे मनाया जाने लगा। तो इस बार की जो थीम थी, दरअसल लोगों घर में ही रहे, तो इस थीम भी ऐसी बनाएगी कि ताकि लोगों को इस प्रकार प्रेरित किया जाए वो घर में रहकर योगा करें। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो थीम भी इम्पोर्टेंट है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और
21 जून को मनाया गया था। तो आपको थीम, क्योंकि ये 21 जून तो सबको याद है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, मतलब घर पर आप स्वास्थ्य के लिए योगा करें। अगला करंट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कलरा एंड द सन पुस्तक के लेखक काइजुओ इशिगुरो हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये नाम याद होगा। 2017 का जो नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था ना, इन्हीं को मिला था 2017 का नोबेल पुरस्कार। और काइजू इशिगुरो को 4 बार मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। और इस बार इनकी जो पुस्तक है काफ़ी चर्चा में है, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कलरा एंड द सन। और इनको 2017 में नोबेल मिला था, हालांकि पुराना है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पुस्तक चर्चा में है तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में 66 मिलियन से अधिक पुराना अंडा मिला है। अंडा क्या मिला? अंडे की खोल मिली है, और जो कि 66 मिलियन से भी अधिक पुराना है। इसकी लंबाई 20 सेमी और 20-29 सेमी है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला करंट देखते हैं। दुनिया के 10 सबसे दुनिया के 10 सबसे अमीर दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के क्लब में मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। और इनके जो इसमें जो सबसे पहले स्थान पर हैं, वो अमेजन के सीईओ जेफ बेंजोस, ये काफ़ी दिनों से पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर हैं जिनकी संपत्ति $160 बिलियन है। और जेफ जेफ बेंजोस हैं जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं जिनकी संपत्ति $112 बिलियन है। मार्क जुकरबर्ग तीसरे स्थान पर हैं जो फेसबुक के संस्थापक हैं, इनकी संपत्ति $90.6 बिलियन है। और 64 बिलियन डॉलर 64.5 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं, शीर्ष 10 में शामिल हैं। और वो 9वें स्थान पर, सॉरी, शीर्ष 10 में शामिल है, मतलब शुरू के टॉप 10 में शामिल है और 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। और एशियाई क्षेत्र में तो वो सबसे महत्वपूर्ण है ही, इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला करंट देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, आप सुने होंगे, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें जर्मन पुस्तक का शांति पुरस्कार दिया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और जर्मन पुस्तक का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप, अमर्त्य सेन ने जर्मन पुस्तक परंपरा का शांति पुरस्कार प्राप्त किया, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन पुस्तक परंपरा का शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें भारत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाकी जून महीने के भी जो और करंट हैं उसे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आपको जहाँ कहीं भी कुछ कमी लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उसमें और सुधार किया जा सके। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।